कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, या क्योंकि ऐसा होता है कुछ प्राणी होते हैं जो कभी कभी किसी को चैलेंज करते हैं। जैसे सांपों के बारे में कहते हैं कि सांप इंसान की मनोभावना को सबसे ज्यादा समझने वाले प्राणी होते हैं। इसलिए सांप अपने से हमेशा ही देखेंगे, जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, उनके आसपास हमेशा ही सांप दिखाते हैं, क्योंकि सांप उनको प्रोटेक्शन करते हैं। जहां कहीं पे भी कीमती चीजें होती है, सांप जाके उनकी रक्षा के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए अपन लोग देखते हैं खजाने के ऊपर हमेशा ही क्या ही बैठा रहता है, सांप बैठा रहता है। वैसे कि वैसे जो भी जितना सिद्ध होगा उसके लिए भगवान शिव है तो उनके गले में सांप रहता है। वैसे कि वैसे सांप के अलावा यदि कभी किसी ने कुछ जो है वो मतलब किसी चीज को चैलेंज मतलब सब चैलेंज करने वाला प्राणी है तो मुर्गा ही है। कि मुर्गे ने इतिहास में एक दो बार ऐसी घटनाएं हुई, एक मुर्गे ने इतिहास के अंदर चैलेंज किया है लोगों को साफ साफ ही। जैसे एक कोई मुर्गा है माइक के बारे में सुना होगा आपने, मैंने कभी बताया भी होगा। माइक द चिकन को नहीं जानते आप? अरे कौन जानता है, किसी ने सुना होगा उसके बारे में? कोई, बस एक दो लोग ही। हे भगवान, नहीं पाप तो क्या, इतनी सारी बातें हैं सारे जानना। अरे एक ऐसा मुर्गा जिस समय साइंस नई नई डेवलप हो रही, साइंस तो बहुत मतलब काफी टाइम से डेवलप हो रही थी, पर उस समय एकदम से रिवॉल्यूशन। ये घटना है आज से लगभग आप मान के चलो 70-80 साल पहले की। अमेरिका के अंदर साइंस का बोलबाला ज्यादा था, पूरी दुनिया में ही साइंस का बोलबाला ज्यादा था, और उन्होंने जो जो चीजें साइंटिफिक चीज से अब मतलब अप्रूव नहीं होती उनको सबको मानने से मना कर दिया था कि यदि साइंस इसको अप्रूव नहीं करती तो हम इसको नहीं मानते। उसी समय अमेरिका के अंदर एक घटना हुई 1900 जो है वो लगभग कोई है ना अपने 44-45 के आसपास की बात है। एक मुर्गा, उसे जो है वो गर्दन काट दी गई, और गर्दन कटने के बाद में वो मुर्गा जीवित रहा 18 महीने तक। और वो मतलब पूरे साइंस को ओपन चैलेंज था, क्योंकि साइंटिफिकली ये कहीं प्रूव ही नहीं हो रहा था कि ये जो मुर्गा जिंदा कैसे है। एक आदमी को ऑर्डर मिला, अमेरिका की घटना है, ऑर्डर मिला चिकन के लिए, उसने बहुत सारे मुर्गे काटे, उसमें से एक उसने मुर्गा लिया, उसको पकड़ के उसकी गर्दन काट दी, और गर्दन कटने के बाद में मुर्गा फड़फड़ाता है थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट तक। इसलिए उसको उठा के उसने एक जो है वो डब्बे में डाला, डब्बे के ऊपर कवर कर देते हैं, और लेकिन उसमें डब्बे में डाला तो वो थोड़ा सा चूक गया और वो उड़ गया। उस आदमी ने टेंशन नहीं ली, उसको लगा चारों तरफ नेट लगी हुई, भाग के कहां जाएगा, ये गिर जाएगा। उसने अपना बाकी वाला काम किया, हाथ वाथ धोए, फिर उसको याद आया एकदम से, कह रहा यार एक मुर्गा भाग गया था ना, उसको ढूंढ के लाता हूं। और वो जाता है और वो उसको देख के हक्का बक्का हो गया कि मुर्गा गर्दन कटी हुई, ठीक है, ब्लडिंग भी रुक गई थी, और उसके बाद में घूम रहा है आराम से बिना गर्दन के। उसने उसको देखा और उसको लगा यार ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने मुर्गे को पकड़ा और उसने कहा यार पता नहीं क्या है, उसको समझ में नहीं आया। उसने जाके उसको जो है वो डब्बे में डाल दिया वापस, और वो डब्बे में डाल के अपने घर गया। यार घर पे जाके उसने घर वालों से बात बताई, तब घर वालों ने कहा यार तू पागल है क्या? उसने कहा नहीं पागल नहीं हूं, वास्तव में ऐसा हुआ। उसने कहा यार देख, हर मुर्गा कटने के बाद में 20-30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक जो है वो तड़पता है। कुछ यूनिक होगा, इसलिए हो सकता है वो 1-आध मिनट एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा रहा होगा, इसलिए तेरे को ऐसा लगा होगा। उसने कहा 1-आध मिनट नहीं था, बहुत लंबा टाइम तक वो मैंने उसको देखा है। तब घर वालों ने कहा चल ठीक है देख के आते हैं। इसलिए सब घर वाले गए, वो डब्बा से ढक्कन हटाया, देखा मुर्गा अंदर अभी भी जीवित बैठा था। सुबह ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, और पूरे गांव के लोग देखने के लिए आए, क्योंकि हर आदमी को लगा कि ये एक इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि आज की तारीख में अपन कहें कि भाई एक कोई ऐसा है आदमी है जो बिना गर्दन के घूम रहा है, कौन कहना मानेगा, ठीक है। तो वो पूरा गांव देखने के लिए आया, और पूरे गांव ने उसके ऊपर भयंकर ही आश्चर्य किया, और पूरे गांव के लोगों ने कहा वास्तव में इसको रात को काटा था। लोगों ने कहा रात को काटा हुआ, अभी देख लो आप। ये बात अड़ोसी पड़ोसी गांवों में गई, अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग आ गए, उन्होंने उसको देखा। वो जमाना था, इसलिए उस जमाने में वो इतना पॉपुलर हुआ नहीं था एकदम से, उसको पॉपुलर होने में टाइम लगा था। उसको जो पॉपुलर होने में क्या है, टाइम लगा था। 5-7 दिन में जाके वहां पे लोकल मीडिया है उसको पता लगा कि एक मुर्गा है जो 5-7 दिन से बिना गर्दन के बैठा है। तब लोकल में उसमें आर्टिकल छपे, तो उसके बाद में उन्होंने एकदम से देखा, ठीक है। जब उन्होंने आर्टिकल छपे तब उन्होंने एकदम से देखा कि यार भाई मतलब क्या है ये। तो जो अमेरिका के बड़े लेवल के अखबार थे उन्होंने कहा कि ये कोई फर्जी न्यूज है, फेक है। लेकिन किसी ने दावा किया कि नहीं फर्जी नहीं है, सब हमने खुद ने देख के आए हैं। तब वहां के बड़े बड़े जो न्यूज पेपर वाले थे, मीडिया वाले थे, उन्होंने अपने रिपोर्टर को भेजा। वो रिपोर्टर आए, उन्होंने आके उसको देखा, उसके फोटोग्राफ खींचे, और फिर जाके वहां पे बड़े जो न्यूज पेपर थे उसके अंदर उसके बारे में छपा गया। ये था माइक, ठीक है। अब जब ये बड़े अखबारों में छपा तब जो विदेशी मीडिया उन्होंने उसके ऊपर प्रश्न खड़े किए
क्या क्या तुम यार फर्जी छाप रहे हो क्या? उन्होंने कहा फर्जी नहीं है साहब, अभी भी बैठा है, आके देख लो। तो फिर पूरी मीडिया ने इसके बारे में छापा, पूरी मीडिया ने छापा, तो माइक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गया। उसके बाद में पास पास के कॉलेजों के लोग वगैरह आए, उन्होंने माइक को देखा और माइक को देखकर कहा कि यार ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये बात आग की तरफ फैली। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे जो बिल्कुल नास्तिक थे, उनसे पूछा गया कि साहब आप नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानते, आप साइंस को मानते हो? तब उन्होंने कहा बिल्कुल। तो आप एक बात बताएं, क्या साइंस के अनुसार यह संभव है? उन लोगों ने कहा यार साइंस के अनुसार तो यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। हालांकि इसके बारे में सब माना गया कि कुछ ऑर्गन रह गए थे अंदर, लेकिन फिर भी साइंस कहीं से भी यह सिद्ध करने में असफल रही कि साहब ये जीवित कैसे है। अभी उसके बाद में मतलब वो 18 महीने जीवित रहा। उस जमाने में टेक्नोलॉजी का जमाना था नहीं। अब तो अपने बात हुई, फटाक से माइक का फोटो देख लिया था, आप लोगों को भी हो गया कहां पे, इंटरनेट पे। वरना हो सकता है यदि टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं हो और मैं आपको ये बात बताऊं तो आप में से कम ज्यादा नहीं तो भी 10% लोग तो यही कहेगा फेंक दी बात। बात क्या है? फेंक दी। उस जमाने में जब कॉलेजों में जगह जगह लोगों को बताया गया कि ऐसा एक मुर्गा है, तब स्टूडेंट्स ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा सर हो ही नहीं सकता। इस बात पर माइक के मालिक को बुलाया गया। अब माइक के मालिक ने पहले माइक के घर में जो भी मुर्गा देखने आते थे उसको माइक फ्री में दिखाता था। बाद में माइक ने बाहर बोर्ड टांग दिया, मुर्गा देखने के पैसे लगेंगे। ठीक है, अब माइक का मालिक पैसे कमा रहा है। माइक के जब मतलब सब कॉलेज वालों ने बुलाया, तब उन्होंने माइक के मालिक को कहा कि भाई तेरे को पैसा देंगे, आने जाने का खर्चा वगैरह और भी कुछ ही। उसके बाद में माइक की डिमांड इतनी बढ़ गई कि माइक का मालिक अब माइक को लेकर घूमता ही रहता था। मतलब साहब कभी उस जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कभी उसी मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, कब वहां जो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। अब उसके पास में उसकी यही होगी, हर जगह से इन्विटेशन मिले इसको। जैसे जैसे इन्विटेशन मिलते गए, माइक के मालिक की डिमांड बढ़ती गई पैसों की। माइक का मालिक बहुत पैसों वाला हो गया था। एक टाइम था जब माइक का मालिक फ्लाइट में ही घूमता था, अपना माइक लिए हुआ साथ में जा रहा है। कि कहां पे जा रहा है? अरे यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कल इसका डेमो है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ले जाके इसको स्टेज पे रख के फिर इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होता था कि भाई कैसे ये, अब इसको जीवित कैसे रखा जाए। इसलिए दो काम करते थे। ये सिरिंज से, आई ड्रॉप टाइप की सिरिंज होती थी, इससे इसको एक तो लिक्विड देते थे, पूरा पूरा खिलाते रहते थे। ठीक है, और प्लस चूंकि गर्दन नहीं थी, वॉल्व की कमी थी, इसलिए इसे कफ जम जाया करता था। इसलिए इसको दिन में जो वो संक्शन मशीन से 2-3 बार खींच के पूरा कफ निकालते थे और ये ऐसे रहता था। बस एक बार ऐसे ही ये कहीं गया हुआ था, इसके साथ में माइक के मालिक के साथ में माइक का दोस्त था, उसमें आपस में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। माइक के मालिक ने उस मतलब अपने दोस्त से कहा अरे एक काम करना है ना, सुनने से पहले इसको संक्शन कर देना एक बार। उसने कहा हाँ हाँ, और फिर उसके बाद में उनके बीच में उसको किसी ने किया नहीं। इसके रात के समय कफ ज्यादा जम गया श्वास नली के अंदर, इसलिए दम घुटने से मर गया। और जब दम घुटने से कोई भी व्यक्ति जब मरा है, तब उसमें सबसे ज्यादा कवरेज यदि किसी को मिली थी तो वो किसी जमाने में माइक को ही मिली थी। नेक्स्ट डे हेडलाइन आ गई, आखिरकार माइक मर गया। माइक की ऑटोप्सी हुई।